हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है? तो चलिए हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, तो उसमें कुछ बातें हैं जो हमें जानना होगा। तो उससे पहले आप मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। वर्गमूल के लिए सबसे पहले हम एक बात यहाँ से जानेंगे, जैसे कि यह एक नॉर्मल बात है जो कि आपको एकदम हमेशा दिमाग में रखना होगा। जब आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपके लिए वर्गमूल कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना? एकदम हवा मिठाई हो जाएगा। तो इसलिए आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। अगर बात कर दें हम 1 से लेकर अगर 3 तक कोई अंक रहता है, तो हम किससे उसको कटाएँगे? तो उसको हम कटाएँगे किससे? 1 से, समझ आ रहा है? अब देख लेते हैं, 4 से लेकर कहाँ तक? 8 तक अगर कोई अंक रहता है, तो उसको हम कटाएँगे 2 से, ठीक है? इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अगर 9 से लेकर कहाँ तक? 15 तक रहता है तो उसको हम कटाएँगे 3 से। उसके बाद 16 से लेकर कितना 24 तक अगर कोई अंक रहता है, इसके बीच में कोई भी है, जैसे मान लेते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक रहेगा, तो उसको हम कटाएँगे किससे? 5 से। अगर उसके बाद आता है 25 से लेकर कहाँ तक? 35 तक अगर कोई अंक रहता है, अगर उसको कटाना हुआ तो उसको हम कटाएँगे कितना से? 6 से। ठीक है? अब जैसे नहीं सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ से एक बार हम देख लेते हैं, यानी कि 9 से 15 रहेगा तो 3 से कटाना है। अगर 16 से कहाँ तक 24 तक रहेगा तो उसको हम कटाएँगे कितना से? 4 से, यानी कि 16 के बीच में जो 17, 18, 19, 20 ऐसा कुछ भी आ जाए, कहाँ तक 24 तक तो उसको हम किससे कटाएँगे? 4 से कटाएँगे, ठीक? अगर उसके बाद आ जाए 25 से लेकर कहाँ तक? 35 तक, यानी इसके बीच में जितना भी अंक आ जाता है 26, 27, 28, 29 जितना भी संख्याएँ आती हैं, अगर उनमें से कोई भी संख्या अगर फर्स्ट में आ जाता है, तो उसको हम कटाएँगे किससे? 5 से। उसके बाद आते हैं कितना 36 यानी कि 36 से लेकर यानी कि कहाँ तक 48 यानी 48 तक कोई भी अंक रहता है यानी कोई भी संख्या रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 6 यानी 6 से। उसके बाद अगर हम चलते हैं 49 से लेकर कहाँ तक 49 से लेकर अगर 62 तक कोई अंक रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 7 से। 63 से लेकर कहाँ तक यानी कि सॉरी 62 नहीं 63 यहाँ पे रहेगा, ठीक ना? अगर 64 से लेकर कहाँ तक 80 तक अगर कोई अंक रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 8 से। अगर 81 से लेकर 99 तक कोई अंक रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 9 से। उसके बाद आते हैं 100 से लेकर कितना 120 तक कोई अंक रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 10 से। अगर 121 से लेकर कहाँ तक 143 तक अगर कोई अंक रहता है, तो उसको हम कटाएँगे कितना से 11 से। अगर 143 से लेकर कहाँ तक 144 ना होगा 43 हो गया। 144 से लेकर 169 तक अगर कोई अंक रहता है, तो उसको हम कटाएँगे 12 से। अगर 169 से लेकर 195 तक अगर कोई अंक रहता है इसके बीच में तो उसको हम कटाएँगे 13 से। अगर 196 से लेकर 224 तक अगर कोई अंक रहता है तो उसको हम कटाएँगे कितना से 14 से। अगर 225 से लेकर ठीक है 225 से लेकर 255 तक अगर कोई अंक रहता है तो उसको हम किससे कटाएँगे 15 से कटाएँगे, ठीक है? इसके आगे हम और भी निकाल सकते हैं अपने आप से, जैसे कि मान लेते हैं करना क्या है यहाँ पे कितना है 15 ना तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 से गिनते-गिनते चलेंगे 16 तो 16 का स्क्वायर जितना होगा कितना 256 होता है, उससे एक कम रख लेना है, समझ में आ रहा है ना? बस उसी के बीच में अगर कोई अंक आएगा तो हम इससे कटाएँगे। अब जैसे कि मान लिया जाए इसमें एक रूल होता है कि जितना मतलब कहा जाता है ना जितना बार में यानी कि कह दें कि जितना बार में हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतना ही बार में उसको लिखना है, ठीक है? अगर मान लेते हैं हम 2 से काटाते हैं तो 2 दूनी के 4 होगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिरी का 9 होगा। बात समझे ना? तो जिससे हम काटाएँगे उतना ही मुहूर्त में उसका हमको पहाड़ा पढ़ाना है। अगर 7 से काटाते हैं तो 7 सत्ते 49 लिखेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 तिरी का 9 लिखेंगे। इस बात को आप लोग एकदम दिमाग में भर लीजिएगा, एकदम हम बेसिक शुरू से बता रहे हैं।
ठीक है। अगर यह एकदम बढ़िया से अगर आपको याद हो जाता है, तो एक भी वर्गमूल में ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते हैं। एकदम आप समझिए कि आपके लिए हवा मिठाई हो जाएगा। आप एकदम फुटुक से चुटकी बना के बना दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो इसलिए हम आपको इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल भी आपसे क्लियर करवाएँगे। जैसे कि मान लिया जाए ये तो हमारा हो गया। अब जैसे कि मान लेते हैं इससे हमें ये भी बात जानकारी हो जाएगी, जैसे कि मान लेते हैं अगर 1 का हम वर्ग कह दें, 1 का यहाँ से चलते हैं, 1 का अगर हम वर्ग पूछे कि 1 का वर्ग कितना होता है? तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी यहाँ बताते हैं। अब अगर 1 का वर्गमूल पूछा जाए, ठीक है? तो वर्गमूल हमारा क्या होगा? ये वाला होगा। समझ आ रहा है ना? अगर हम पूछें कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है। याद रखना इस बात को। 3 का वर्गमूल कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। जब वर्ग पूछेगा तो उसी में उसी को गुणा कर देना है। अब वर्गमूल पूछेगा तो ऐसे नहीं कि ये ध्यान में रखना किसको हम गुणा करके कितना आ जाए। ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह सब यहाँ पे है। अगर पूछ दे 12 का वर्गमूल कितना होता है? तो 12 12 है 144, 144 होता है। इसका वर्ग कितना होता है 144 का? तो 12 होता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ चाहे तो हम 20 तक भी लिख सकते हैं, जितना मर्ज़ी उतना लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं कैसे कटाएँगे, ठीक है? तो जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं कितना? 256 ले लिया जाए। एक बात और हम आपको बताएँगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि अगर हमको लास्ट में कितना अंक लाना है, लास्ट में हमको कितना अंक लाना है, ये भी ध्यान में रखना होगा। जब अगर हमको लास्ट में 1 लाना है, क्या लाना है? 1 तो हम लास्ट में 1 बैठाएँगे और नहीं तो क्या बैठाएँगे? 9 बैठाएँगे। इस दोनों पर ध्यान रखना है, तब जाके इसके अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। ये सारा हम क्लियर कराएँगे एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। अगर हमको लास्ट में अगर 4 लाना होगा, तो कितना 2 बैठाना पड़ेगा, नहीं तो 8 बैठाना पड़ेगा। ये कैसे पता हमको चल रहा है? ये बात आप भी जान सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देख लेना, किसके अंत में 4 आ रहा है? तो यहाँ 4 आ रहा है तो 2 बैठाना है, यहाँ 4 आ रहा था कितना बैठाना है? 8 बैठाना है। यहाँ 1 आया है तो 1 बैठाएँगे, नहीं तो क्या बैठाएँगे? 9 और ये क्या रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? अब इसी तरह अगर किसी अंत में क्या आ जाए? 9 आ जाए, तो 9 आएगा तो हम क्या बैठाएँगे? 3 बैठा कर चेक करेंगे, या नहीं तो क्या बैठाएँगे? 7 बैठा कर चेक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? इस दोनों के हम अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 9 आ जाता है। अगर इसी तरह अगर 5 आ जाता है तो 5 के लिए हम क्या यानी 5 ही बैठा के चेक करेंगे, ठीक है? अगर 6 आ जाता है तो हम 6 आएगा तो हम क्या बैठा के देखेंगे? देख लेते हैं कि तो हम 4 बैठाएँगे और नहीं तो क्या बैठाएँगे? 6। यहाँ पर ये हम बैठाकर जाँच कर सकते हैं, ठीक है? अब तो कुछ आएगा नहीं, बकिया तो सब आएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब हम चलते हैं इस एग्ज़ाम्पल को हम क्लियर कराते हैं आपसे। एकदम हँसते-खेलते, मज़े-मज़े हम इस क्वेश्चन को बनाएँगे। आप लोग समझिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर जिसको वर्गमूल नहीं आता है वो 8 में नहीं पढ़ सकता है, 9th है, आगे हर जगह इसका यूज़ मिलता है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्गमूल सीखना, तो आप लोग एकदम ध्यान से मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम इसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा काम होता है जोड़ा लगाना। कौन काम होता है? जोड़ा लगाना। जोड़ा समझ में आता है ना? 2 गो के जोड़ा लगता है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या? जोड़ा लगाएँगे। तो इधर से जोड़ा लगाना है, किधर से? इधर से नहीं, इधर से। तो इधर से हम जोड़ा लगा दिए 2, अब बचा कितना है? 2 बचा है। तो हम क्या बताए हैं? 1 से लेकर कहाँ तक? 3 तक, यानी 1, 2, 3। अगर इससे अगर कोई अंक आ जाता है, तो उसको हम किससे कटाएँगे? 2 से, सॉरी 1 से कटाएँगे, ठीक है? अभी यहाँ पर लिखा भी गया है। 1 से लेके 3 तक अगर कोई अंक रहता है तो उसको हम किससे कटाते हैं? 1 से कटाते हैं। बस इस बात को, इस सारणी को अपने दिमाग में भर लीजिए, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, जितना ही लिखेंगे ना उतना ही मर्त में गुणा भी करना है। यानी उतना ही से उसमें गुणा करना है। जितना इधर लिखा जाएगा उतना ही मर्त में उसमें गुणा करना है। अगर 1 लिखे हैं तो 1 एकम 1 और फिर वही इसमें जोड़ भी देना है। आया हमारा कितना यहाँ पे 1 आया ना? आ रहा है समझ में? 1 एकम 1 फिर उतना ही जोड़ना है। अब घटाएँगे, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 1 इस दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ गया हमारा? 2। अब यहाँ दोनों साथ में उतरेगा क्योंकि जोड़ा लगा चुके हैं, तो 5, 6 यानी कि 156 आ गया। अब हम क्या बताएँ यहाँ पर, हमको अपना दिमाग से अंक बैठाना होता है, ठीक है? तो हम अभी बताएँ आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, देखिए दिमाग अपने आप चलेगा। हमको लाना कितना है? 6 लाना है। तो हम क्या बताएँ कि जब भी किसी संख्या के अंत में 6 लाना होगा, तो हम क्या-क्या बैठा के चेक कर सकते हैं? तो हम बैठा के चेक कर सकते हैं 4 और नहीं तो 6 वाला कौन है? 6।
यानी कि कितना हम 4 बैठाकर चेक करेंगे, नहीं तो 6 बैठाकर चेक करेंगे। किस पर बैठाएँगे? इस पे बैठाएँगे। बैठाने के बाद उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि मान लिया जाए ये 2 है, तो 2 पर अगर हम 4 बैठाते हैं तो 4 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बैठाएँगे तो 6 ही से मल्टीप्लाई करना है। बस ये रूल है, नियम है, इसको दिमाग में बैठाना है। देखते हैं, 6 चौके 16, 4 चौके 16 हो गया, 1 बचा। 4 दूनी की 8 है 1 9, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 4 से काम हमारा चलने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब 4 पे नहीं आएगा तब क्या चेक करेंगे? 6 बैठा के चेक करेंगे। तो 2 पर अब हम क्या बैठाएँ? 6, फिर उतना ही से गुणा करना है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि जितना अंक बैठाएँगे उसी से उसमें मल्टीप्लाई नहीं कि गुणा करेंगे, ठीक है? अब गुणा करते हैं। 6 छः के 36, 3 बचा ना, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15। लो आ गया ना? कितना बैठाने पे? 6 बैठाने पे। यहाँ पर 6 बैठाएँगे उतना ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, कितना आ गया? 156। आ रहा है समझ में? 6 में से 6 कैंसिल, 5 में से 5 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 2 और 2 1 कितना हो जाता है? 3। अब ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक है? तो अगर कोई भी इस तरह का वर्गमूल हमको मिल जाता है, तो हम भाग विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है? अगर हमको जाँच करना है कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है, तो उसका भी हम जाँच कर सकते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आया है, 16 आया है ना, यानी कि 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। तो हम 16 का वर्ग करके जाँच लेते हैं कि क्या यह सही है कि गलत है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 में 6 से 1 में 6 से 6 छः के 36 है, 6 एकम 6 3 कितना होता है? 9 हो जाता है। फिर यहाँ देख लेते हैं, 6 एकम 6 1 एकम 1 जोड़ दें, 6 9 6 15 2 256 आ गया, बात खत्म। जितना हम बनाए उतना आंसर आया है। इसका मतलब क्या कि हम जो बनाए हैं वो क्या बनाए हैं? सही बनाए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? अब जैसे कि मान लिया जाए यहाँ से 256 आ गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है? सही है। एक और एग्जांपल लेकर हम चलते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? एगो हम बनाएँगे तो उससे थोड़ी ना क्लियर होगा। कम से कम 2-4 क्वेश्चन बनाया जाएगा जिससे आपका मतलब ये मनोबल, जो आपके मन में शंका है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा? क्या होगा? जो होगा सो होगा, देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कह दें यहाँ पे, अगर हम दे दें आपको, जैसे कि मान लिया जाए 729 दे देते हैं, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 729 का वर्गमूल निकालना है, तो कह रहे बाप रे बाप! 7 आ गया, ये क्या लिए 1 से क्या लिए 7 पर आ गया। तो डरना नहीं है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है? जोड़ा लगाना है। ऐसे कर देंगे, जोड़ा लगा, बचा कितना? 7। तो 7 आता किसके बीच में? पहले ये हमको देखना है। 7 किसके बीच में आता है? चलते हैं यहाँ से। 1 से 3 रहेगा तो 1 से, 4 से 8 लो इसी में ना आता है, 4 5 6 7 8 किसके बीच में आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है। तो कटेगा किससे? 2 से, ठीक है? यानी कि ये आ रहा है, जैसे कि 4 से लेके हम 8 तक बताए हैं ना, 4 5 6 7 और क्या हो गया? 8। तो इसी के ना बीच में आ रहा है। तो ये किससे हम काटने के लिए बताए हैं आपको? 2 से काटना है, ठीक है? जो भी अंक लिखना है उतना ही मात्रा में उसमें गुणा भी करना है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम किससे गुणा क्या बैठाएँ यहाँ पे? 2। तो 2 दूनी के 4 आया समझ में? फिर उतना ही इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जितना बैठाना है उतना ही से गुणा करना है, फिर उतना ही उसमें जोड़ना है। तो समझ में आ रहा है? अब घटाएँगे यहाँ से। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ये 2 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे अब जोड़ा है, इसको उतारेंगे ना एकदम, 2 9 यानी कि 329 आ गया। अब यहाँ पर हम बैठाएँ तो क्या बैठाएँ? अपना मन से हम बैठा के पूरा 1 से लेके 9 तक चेक करते रह जाएँगे। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा लेकिन थोड़ा-सा समय लगेगा। लेकिन समय नहीं लगे, इसके लिए हम आपको बता चुके हैं पहले ही। हमको लास्ट वाला अंक देखना है, कितना लाना है? 9 लाना है। तो 9 लाना है तो हम आपको बताएँ क्या-क्या बैठा के चेक करेंगे कि तो 3 बैठाएँगे और नहीं तो 7 बैठाएँगे, बताए थे ना? यानी कि तो 3 नहीं तो 7, 9 वाला के लिए यही ना है? तो चलते हैं हम इस पर 3 बैठा के देख लेते हैं। अगर हम इस पर 3 बैठाते हैं तो 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12 आ रहा है क्या? 129 आ रहा है, हमको लाना कितना है? 329 सही है? नहीं है। बात खत्म, इसको हटाया जाए। अब हम यहाँ पे क्या बैठा के देख लें? अब क्या बैठाएँगे? 7, 7 बैठा के देखें ना, तो 7 बैठा लेते हैं, फिर गुणा करेंगे इसमें। जितना बैठाना है उतना ही से गुणा करना है, ये भी आपको याद रखना है। 7 सते 49 कितना बचेगा? 4 और 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बात खत्म। तो यहाँ हम बैठाएँगे 7 और इसी में 7 से गुना, तो कितना हो गया? 7 सते 49 और 3 दूँ और 7 ही क्या करना है? इसमें जोड़ देना है। आ रहा है समझ में एकदम? कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना? तो चलिए अब इसको कटा लेते हैं। 9 में से 9 कैंसिल, 2 में से 2 कैंसिल, 3 में से 3 कैंसिल। 7 7 कितना हो गया? 14 और 4 1 कितना हो गया? 5 और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी इस आएगा ना तो इसका डबल यहाँ पे आएगा, ठीक है? हमको जाँच करना है तो इसको 2 बार गुणा करके हम जाँच कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? तो इस तरह हम कोई भी संख्या का वर्गमूल अगर हमको निकालना होगा भाग विधि से, तो हम इसी तरह बना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कहिएगा तो एक और एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, देख लें एक और कन्फ्यूज़न है तो दूर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा इससे हम मतलब बड़ा ले लेते हैं, जैसे हम कह दिया जाए कि 1296 ले लेते हैं, ठीक है? और जितना बड़ा होगा उतना बन सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि नहीं बन सकता है। इसी विधि से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि में ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या इससे घटाएँ, क्या करें? लेकिन भाग विधि बहुत आसान होता है। एक बार अगर दिमाग में आ गया ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं बना सकते, बस क्लियर हो जाए फटाक से। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा हम उधर से जोड़ा लगाएँगे, इधर से नहीं, उधर से जोड़ा लगाना है, ठीक है? जोड़ा लगाएँगे तो जोड़ा लगा कितना आया 12, तो 12 किसके बीच में आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो 16 और 24 के बीच में आएगा कि 9 और 15 के बीच में आएगा कि 4 और 8 के बीच में आएगा? तो 12 किसके बीच में आता है? तो 9 और 15 के बीच में आता है, तो ये किससे कटेगा? 3 से, ठीक है? तो यहाँ पे हम 3 से घटाएँगे, तो हो जाएगा 3 इधर ही बैठाना है, 3 से गुना भी कर देना है, ठीक है? तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, समझ में आ रहा है ना एकदम? फिर उतना ही क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि 12 किसके बीच में आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक किससे घटाएँगे? 3 से घटाएँगे, ठीक है? तो 3 से घटा दिए तो हो जाएगा कितना हमारा 3 त्रिका 9। अब यहाँ से घटा लेते हैं तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और 3 दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ गया? 6। अब यहाँ पर जो 2 अंक मिला है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे? बैठाएँगे। अब देखते हैं अब यहाँ पर कौन-सा अंक बैठाएँ कि यहाँ पर इतना आ जाए, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हम अंक ये बैठाएँगे, कितना लाना है लास्ट में सबसे पहले इसको हम ध्यान रखेंगे, कितना? 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए हम क्या-क्या आपको बताए हैं? तो 6 लाना होगा लास्ट में तो इधर से देख लीजिए। 6 लाना है तो कितना हम 4 बैठा के चेक करेंगे और नहीं तो 6 बैठा कर चेक करेंगे, ठीक है? तो चलिए 4 और 6 को हम लेके चलते हैं, तो 6 पर अगर हम 4 बैठाते हैं, तो 4 चौके 16, 1 6 चौके 24, 1 25 कितना रहा? 256 और 256 हमको नहीं ना लाना है, 396 लाना है, तो इसका मतलब कि 4 गलत हो गया, इस पर 4 नहीं बैठ सकता। अब हम क्या बैठाएँ इस पर 6 बैठा के जाँच कर लेते हैं, तो 6 के 36 और 6 के 36 और 3 कितना होता है 39 आ गया कि नहीं आ गया? तो 6 बैठा के हम देख लेते हैं, यहाँ भी 6 बैठा दिया जाए, यहाँ भी 6 के 36 अब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 396 इसको इससे कैंसिल घटेगा तब। अब यहाँ जोड़ लेते हैं 6 6 कितना आ गया 12 6 1 7 आ गया 72 और यानी कि हमारा क्या हो गया आंसर यानी कि 36 आंसर हो गया। अगर हम चाहें तो इसको जाँच भी कर सकते हैं। तो भाग विधि से हम ऐसे ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि बहुत आसान होता है अभाज्य गुणनखंड के अपेक्षा, ठीक है? लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले हमको उसी को सीखना पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आपको 1-2 होमवर्क देते हैं जो आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के रूप में किए रहेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? जैसे हम दे दिए 196 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में हम दे दें आपको कितना 225 3 नंबर में दे देते हैं 441 और 4 नंबर में दे देते हैं 529 और 5 नंबर में दे देते हैं 1024 ठीक है? तो चलिए आप इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।